सबसे पहले तो ना प्यारा सा व्यू एंजॉय करो। तो मेरे घर से ना कुछ ऐसा नज़ारा दिखता है भाई, मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है। देखो कितना अच्छा दिख रहा है। तो आप लोग भी मेरे साथ साथ इसको एंजॉय करो। मेरे को तो ऐसा नज़ारा बहुत अच्छा लगता है। मैं तो वैसे भी डेली देखती हूँ, आप लोग भी देखते ही होगे मेरे ब्लॉग में। सो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ और आप सब लोग भी ठीक ही होंगे। तो फिर आज पहुंच गए हम फिर से खेत के लिए। तो पिछले कल तो हमने घर के साथ वाले खेत में लगाई हमने लहसुन। वो तो छोटा ही था। तो आज आ गए थे हम इस खेत के लिए जो जिसमें हमने आधे में मटर लगाए हुए, आधे में लहसुन लगानी है। और लहसुन का हमारे पास ना आधा क्लेटा था लगाने के लिए, और पूरे में लगानी थी ये। और खेत इतना बड़ा नहीं, मतलब कैसे दिख जाएगा आपको खुद ही आगे। तो हम यहाँ पे आ गए थे और भाभी जी का वेट कर रहे थे हम यहाँ पे। तब तक के लिए हम तो बैठे हुए थे। फिर पिछले कल ना रात को बहुत बारिश हो रखी है, और क्या ही बताओ आपको। मतलब सुबह इतना गिला था ना नीचे। हमारा तो कोई प्लान नहीं था आ जाने का। वो भैया ने बोला कि इतना गिला नहीं होना, सूख के आना, क्योंकि धूप लगी थी फिर सुबह जल्दी। फिर हम ऐसे ही आए हैं, 9 साढ़े 9 के बाद आए हम खेत भी। तो फिर हम भाभी जी का वेट करते करते मैं तो लगी थी फिर लगाने, वो भी आ ही गए थे। फिर यहाँ पे हमने स्टार्ट कर दी थी फटाफट से लगानी। फिर इतने इस पूरे खेत में लगा दी थी, आगे की साइड को रास्ता से आगे को था जो खेत उसमें लगा दी थी। फिर बचा पिछले वाला खेत, ये लोग तब तक के लिए दबा रहे थे। फिर मैं पीछे वाले खेत में आ गई थी। और यहाँ पे मैंने लाइन पहले ही दे रखी थी, क्योंकि नहीं तो हमारे लिए खाना खाने के लिए लेट हो जानी थी। फिर हमने लाइन पहले ही दी, फिर फटाफट से लगाई। उसके बाद लगे थे हम दूसरे वाले जो परे को बचे हुए इसमें लगे थे हम लगाने। तो यहाँ पे ये लोग दबा रहे थे, मैंने तो फटाफट से आगे लगाई और ये लोग दबा रहे थे। फिर उसके बाद चले गए थे हम घर, लंच करके। लंच करने चले गए थे मतलब। फिर उसके बाद लंच करके आना था हमने वापसी। और फिर शाम के टाइम इतनी प्यारी धूप थी ना लगी हुई ना, मतलब जैसे रेस्ट करके आए हम वापस खेत के लिए। फिर मेरे को तो बहुत अच्छा लग रहा था। ये लोग तो पहले आ गए थे, फिर मैं तो बहुत लेट आई क्योंकि मेरे को दिन के टाइम नींद लगी हुई थी। थके हुए थे आज हम बहुत। जैसे काफी मतलब काफी दिनों बाद कर रहे हैं ना ये लहसुन लगाने का काम, और इसमें थक भी बहुत ज्यादा जाते हैं। तब तक के लिए लोग लगे हुए थे यहाँ पे लगाने, मैं भी आ गई थी इनके साथ। फिर हमने नीचे वाले खेत में भी लगाई, और ऊपर वाले ये तो, जो यहाँ पे बीच वाला है ये तो छोटा ही है। ज्यादा बड़ा तो पिच वाला खेत है, तो इसमें लग रहा था हमारे बहुत टाइम, और टाइम भी हमारे पास बहुत कम बचा हुआ था। तो फिर अभी हमने सोचा भी ये था कि आज कंप्लीट ही कर देना है, चाहे हमारे लिए रात भी यहीं पड़ जाए खेत में, फिर भी यार कंप्लीट कर ही देना है। कल के लिए नहीं रखा, क्योंकि मेरे को 2 दिन हो गए लहसुन लगाते लगाते। थक के इतने बुरे हाल हो गए थे ना, मतलब खड़े रहने की हिम्मत भी नहीं थी। आप लोगों को पता होगा लहसुन लगाती बारी कितने थकते हैं, और एक एक दाना लगाना पड़ता है, इस तरह से हद थकते हैं। फिर उसके बाद लहसुन का किल्टा ले गए वहां के लिए परे। फिर लहसुन का किल्टा डाला वहाँ पे, और उसके बाद हम लोग लग गए थे लगाने, मैं और भाभी जी और कवल भैया। क्योंकि इसके बाद हमारे पास टाइम बहुत कम बचा हुआ था, और लहसुन भी तब कम ही बची हुई थी लगाने के लिए। फिर देखो रात होने वाली है, और फिर इसके बाद मेरे दिमाग में आइडिया है कि ऐसे ही डालते रहते हैं फटाफट। मैं आगे आगे डालते रहूंगी, ये लोग पीछे से मतलब ऐसी सीधी करके लगाते रहेंगे नीचे, ऐसे ऐसे करके फटाफट हो जाना था। मैं भी ऐसी पागल, दिन को नहीं आया ये आइडिया, नहीं तो इस टाइम के लिए कब की खत्म हो जानी थी। आज तो बहुत ज़्यादा थक रखे। फिर ऐसे ऐसे करके हमने फटाफट से लगा दी थी। फिर उसके बाद लगे थे ये लोग भी दबाने, फिर मैं भी इनके साथ दबाया। मैं थोड़ी थोड़ी दबाई मैंने तो, क्योंकि मैं तो लगाने वाली थी, थक भी बहुत रखी थी। फिर हमने यहाँ पे फटाफट से दबाई। भाभी जी उन्होंने परे की साइड को दबाई, मैंने अरे की साइड को दबाई फटाफट से, क्योंकि रात होने वाली थी। आप लोगों को दिख ही रहा होगा कैसा हो रखा है मौसम। तो आज कंप्लीट भी हो गई है। तो अब मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। अभी हम भी जा रहे हैं घर। अपनी छोटी बहन को फॉलो ज़रूर कर लेना। बाय बाय।